चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके रीड सिलेबस जो साइंस से रिलेटेड है। टॉपिक वाइज बायोलॉजी की मैं आपको वीडियोस टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूं। 15 से 16 वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दी हैं और ऐसे ही मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर करें, ठीक है। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है मानव तंत्र, ठीक है। और जिसमें हमारा फर्स्ट हम तंत्र पे बात करेंगे वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित हम आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और कम से कम दो पार्ट मैं हर एक तंत्र के बनाऊंगा जिसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित करने की क्रिया कहलाती है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित करने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या इनमें से कोई नहीं। ये लास्ट ऑप्शन है, यानी कि कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, कोई नहीं, ठीक है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित करने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। राइट आंसर इसका क्या होगा? पाचन। फ्रेंड्स, मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन और श्वसन मार्ग का चौराहा किसे कहते हैं? ग्रहणी, ग्रासनली, ग्रसनी या इन सभी को? राइट आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन था भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा किसे कहते हैं? तो ग्रहणी आंसर नहीं है इसका, ग्रासनली भी नहीं है, ग्रसनी। ग्रसनी को क्या कहा जाता है? भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा, फेरिंग्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय के भाग हैं। आपको बताना है कि आमाशय के कौन से भाग हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक या ये सभी। आमाशय के भाग कौन से हैं? तो कार्डियक भी होता है, फंडिक भी होता है, पाइलोरिक भी होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये सभी है, ठीक है। इसमें लेवल थोड़ा कम है क्वेश्चन, मतलब कि डिफ़िकल्टी का लेवल जो है वो कम है। सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके बारे में एक एक को अपने डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, छोटी आंत के भाग हैं। डुडेनम, जैजेनम, इलियम या ये सभी। वैसे तो रीट एग्ज़ाम के लिए इनमें से भी आपको पक्का है, अगर क्वेश्चन पाचन तंत्र में से आता है तो यहाँ से भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इनके करीब से मिल जाएगा। तो छोटी आंत के भाग कौन से हैं? डेडेनम, जैजेनम, इलियम या ये सभी। तो आंसर इसका रहेगा ये सभी, यानी कि ये तीनों ही भाग किसके हैं? छोटी आंत के। बड़ी आंत के भाग हैं। बड़ी आंत के कौन से भाग हैं आपको बताना है? सीकम, कोलन, रेक्टम या ये सभी। बड़ी आंत के भाग बताना है आपको। पहले था छोटी आंत के, लेकिन अब आंसर क्वेश्चन पूछा है आपसे बड़ी आंत के भाग कौन से हैं। तो सीकम, कोलन और रेक्टम ये तीनों ही क्या हैं? बड़ी आंत के भाग हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें भी क्या रहेगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के आधार पर दांत के प्रकार हैं। कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 1, 2, 3 या 4। कार्य के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने राइट आंसर चूज़ कर लिया होगा। फर्स्ट नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन फोर्थ है, यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं कार्य के आधार पर। आप नाम जानते होंगे, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनाइन, ठीक है, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियों के प्रकार हैं। लार ग्रंथियों के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। कितने प्रकार है आपको बताना है? 1, 2, 3 या 4। तो लार ग्रंथियों के प्रकार 1 नहीं है, 2 नहीं है, टोटल कितने हैं इसके? 3 प्रकार होते हैं। लार ग्रंथि को टोटल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, जिसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है और सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये 3 होती हैं लार ग्रंथियों के प्रकार है।
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये फेमस क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वृक्क, लीवर, एडम्स एप्पल और हृदय। आपको आंसर चूज करना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो एडम्स एप्पल नहीं है, वृक्क भी नहीं है, हृदय भी नहीं है, तो राइट आंसर इसमें क्या है? लीवर। लीवर, जिसको यकृत भी बोलते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर को बोला जाता है। और आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि एडम्स एप्पल के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन क्रिया का सही क्रम बताना है आपको। पाचन क्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, आप रीड कर लिए अपने हिसाब से, बाकी मैं भी एक बार इसको बोल देता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है अंत्यग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण या उत्सर्जन। सेकंड ऑप्शन है पाचन, अंत्यग्रहण, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। थर्ड ऑप्शन है पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, उत्सर्जन और अंत्यग्रहण। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया, ऑप्शन थर्ड फोर्थ तो हो भी नहीं सकता ना। तो इन तीनों में से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। पाचन क्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं, अपना आराम से क्वेश्चन को चूज़ कीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट इसका आंसर है, यानी कि भोजन का सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, इसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, स्वांगीकरण और लास्ट में क्या होता है? उत्सर्जन। यानी कि फर्स्ट आंसर इसका सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा व पोषकों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। ऊर्जा व पोषकों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है? पाचन, अंत्यग्रहण, स्वांगीकरण या अवशोषण। राइट आंसर देख लीजिए। ऊर्जा और पोषक तत्वों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दांत सबसे नुकीले होते हैं? कौन से दांत सबसे नुकीले होते हैं? कृंतक, रदनक, च्वर्णक या अग्रच्वर्णक। राइट आंसर चूज कीजिए। कौन से दांत सबसे ज़्यादा नुकीले होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा रदनक। यानी कि मांसाहारी जो प्राणी हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से दांत पाए जाते हैं? रदनक दांत पाए जाते हैं। तो जंगली जानवर होते हैं उनमें रदनक दांत सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये सबसे नुकीले दांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जंतु जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। वे जंतु जो सेलुलोज का पाचन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? देखो नॉर्मली क्या होता है कि मानव शरीर जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, तो लेकिन कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं, उनको हम साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, रूमिनेंट, रोडेंट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है सेलुलोज का पाचन कौन करते हैं? रूमिनेंट करते हैं, रूमिनेंट। राइट आंसर इसका होगा रूमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है स्टेपीज, इनेमल, फीमर या सभी। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? इनेमल। ये सबसे मजबूत भाग है शरीर का। इसके अलावा जो स्टेपीज की बात करें, जो कर्ण अस्थि भी होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है शरीर की, सबसे छोटी अस्थि किसको बोलते हैं? स्टेपीज को। और सबसे मजबूत अस्थि किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? फीमर को। और सबसे लंबी अस्थि भी कौन सी होती है? फीमर ही होती है। नेक्स्ट, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इनेमल। सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनेमल, जो कि एक परत होती है किसकी? दांत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं। सर्वाधिक एंजाइम पाए जाते हैं अग्नाशय रस में, पित्तरस में, अमाशय रस में या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना होगा। तो आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। पित्तरस इसका उदाहरण नहीं है, अमाशय रस भी इसमें नहीं आएगा, कोई नहीं ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इसका क्या है? अग्नाशय रस है। सर्वाधिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पाचन तंत्र टॉपिक से रिलेटेड। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम और भी डिटेल में थोड़ा बात करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग ना रह जाए पाचन तंत्र से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसी टॉपिक के साथ पार्ट सेकंड लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।